हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एस्टेट पेपर 1 में संक्षेपण जो आपका टॉपिक दिया है, तो संक्षेपण से किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। आज के वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक को लेंगे। तो परीक्षा से पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स कर लिया जाए जिस पर प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं या उन प्रश्नों को आपको करने में समस्या आती हो। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा यही है, संक्षेपण। तो संक्षेपण का गुण नहीं है अलंकृत भाषा, संक्षिप्तता, पूर्णता या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे संक्षेपण का गुण नहीं है तो अलंकृत भाषा। देखिए, संक्षिप्तता है कि शॉर्ट में उसको लिखते हैं, पूर्णता अपनी बात पूरी करनी है, ये दोनों चीज़ है, लेकिन अलंकृत भाषा ये ज़रूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट है। इसके अलावा देखिए, संक्षेपण के गुण में कौन कौन से आते हैं, फटाफट नाम देख लीजिए। पूर्णता हो गया, संक्षिप्तता हो गया, स्पष्टता हो गया, भाषा की सरलता, शुद्धता, प्रवाह और क्रमबद्धता। शॉर्ट में सारे नाम याद कर लीजिए, ये नाम आपको कुछ भी पूछ सकते हैं क्रम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? 1/3 शब्दों में, 2/3 शब्दों में, आधे शब्दों में या फिर, चलिए बाकी दोनों ऑप्शंस रहने देते हैं, तो तीनों में से। तो संक्षेपण जो है मूल पाठ से 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए, राइट। चलिए, संक्षिप्तता, स्पष्टता और क्रमबद्धता ये किसके गुण हैं? भाव पल्लवन, संक्षेपण या फिर सारांश के? तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है हमारे यहाँ पर, ये सब किसके गुण हैं? तो ये सभी संक्षेपण के गुण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संक्षेपण का अर्थ क्या है? किसी भी विषय का अर्थ लिखना, किसी भी विषय का विस्तार करना, किसी भी विषय का सार तत्व लिखना या फिर किसी भी विषय को कठिन बनाना। तो देखिए, किसी भी विषय का कोई इतना लंबा चौड़ा टॉपिक दिया गया है, बहुत बड़ा टॉपिक दिया गया है, उसको छोटा सा करके लिखना, ये संक्षेपण है। तो सार तत्व लिखना, ये संक्षेपण का अर्थ है। संक्षेपण की भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए? कठिन होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, जटिल होनी चाहिए या फिर अस्पष्ट होनी चाहिए? तो संक्षेपण की भाषा क्या होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, जिससे पाठक जो है आसानी से समझ सके। चलिए नेक्स्ट है, प्रकृति ने बसंत के आगमन पर अपने रूप को इतना संवारा है, अंग अंग और रचा है कि उसकी शोभा का वर्णन असंभव है, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। अब ये जो गद्य खंड दिया गया है, इसको आपको सही संक्षेपण बताना है, कौन सा है। प्रकृति ने बसंत आगमन पर रूप को खूब सजाया है, प्रकृति ने बसंत में अपने रूप को सजाया है जिससे उसकी शोभा का वर्णन करना मुश्किल है, या फिर प्रकृति ने बसंत ऋतु में अपने को सजा लिया, बसंत में हरियाली अपने चरम पर होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये इसका सही संक्षेपण है। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें पेड़ लगाने चाहिए और प्रदूषण को कम करना चाहिए, हमें पानी का भी ध्यान रखना चाहिए, हम सभी को मिलकर पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अब इसका संक्षेपण कौन सा होगा? पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाएं, प्रदूषण कम करें और पानी का ध्यान रखें। पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाना उचित नहीं है, नहीं है आ गया तो ये तो पहली लाइन कट गई। पर्यावरण और जल एक दूसरे के पूरक है, यहाँ तो बात हो रही है रक्षा करने की। तो राइट आंसर है हमारे यहाँ पर, पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाएं, प्रदूषण कम करें और पानी का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संक्षेपण को मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखा जा सकता है? तो 1/3 शब्दों में। नेक्स्ट है, संक्षेपण लिखते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सभी बातों को बढ़ा चढ़ा कर लिखना चाहिए? नहीं। सभी महत्वपूर्ण बातों को हटा देना चाहिए? ये भी नहीं है। पाठक को संक्षेपण करने के लिए छोड़ देना चाहिए? नहीं। कोई भी महत्वपूर्ण बात नहीं छूटनी चाहिए। तो राइट आंसर यही है कि जो महत्वपूर्ण बात है वही सामने होनी चाहिए। नेक्स्ट है, मोहन के पिता की मृत्यु के बाद उसकी माता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, इसका संक्षेपण क्या होगा? मोहन की माता विधवा थी, मोहन को कोई समस्या नहीं हुई, मोहन और उसकी माता सुखी थे, इनमें से कोई नहीं। तो मोहन की माता विधवा थी, ये इसका सही संक्षेपण हो गया। नेक्स्ट है, आज का जीवन बहुत गतिपूर्ण हो गया है, लोगों के पास समय की कमी है, यही कारण है कि व्यक्ति कम से कम समय में अधिक से अधिक बातें जान लेना चाहता है। अब इसका संक्षेपण क्या होगा?
आज के जीवन में समय की कमी के कारण लोग कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जीवन में लोगों के पास समय नहीं है, समय ने जीवन को बर्बाद कर दिया है। अब इसका जो सही संक्षेपण होगा वो यहाँ पर होगा कि आज के इस जीवन में समय की कमी के कारण लोग कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट है, संक्षेपण के स्वरूप का किस प्रकार लिखने से उत्कृष्टता आती है? क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग नहीं, अलंकार की अधिकता नहीं, चमत्कारपूर्ण भाषा नहीं, क्रमवार लेखन तथा विचार प्रवाह का संतुलन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संक्षेपण में शब्द इकहरे डैश और शैली आडंबरहीन होनी चाहिए। खाली स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन है वाक्य बहुत बड़े, भाव अस्पष्ट, वाक्य छोटे, भाव सरल, वाक्य कठिन, भाव छोटे। तो देखिए कठिन तो नहीं होना चाहिए, राइट आंसर है वाक्य छोटे होने चाहिए, भाव क्या होना चाहिए? सरल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संक्षेपण में क्या होता है? तन्मयता और श्रृंखलाबद्धता, तारतम्यता और उपलब्धता, तारतम्यता और क्रमबद्धता, तारतम्यता और श्रृंखलाबद्धता। तो राइट आंसर है तारतम्यता और श्रृंखलाबद्धता, ये संक्षेपण में होता है। नेक्स्ट है, संक्षेपण का गुण होता है अपूर्णतया, अलंकारिकता, भाषा की जटिलता। अपूर्णतया, संक्षिप्तता, भाषा की जटिलता। तो भाषा की जटिलता तो होगी ही नहीं। अपूर्णतया, विस्तार, भाषा की अस्पष्टता। पूर्णता, संक्षिप्तता, भाषा की सरलता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किसी भी गद्य खंड में व्यक्ति विचारों को कम से कम शब्दों में लिखना क्या कहलाता है? तो उसको कम से कम शब्दों में लिखना संक्षेपण कहलाता है। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकारी कामकाज में किसी विवरण, विस्तृत आख्या, वक्तव्य, प्रतिवेदन, पत्र व्यवहार आदि के तथ्यों, निर्देशों का सुनियोजित तथा प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? संक्षेपण कहलाता है। तो ये सभी संक्षेपण की हम कह सकते हैं परिभाषा है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शब्द प्रिसीज का हिंदी अर्थ क्या कहलाता है? तो प्रिसीज का जो हिंदी अर्थ है वो क्या होगा? तो वो होगा संक्षेपण या सार लेखन। ठीक है। संक्षेपण में किस दक्षता का परीक्षण किया जाता है? अभिव्यक्ति दक्षता, टंकण दक्षता, भाषा के चमत्कार का, या फिर भाषा एवं लेखन कौशल। तो भाषा एवं लेखन कौशल दक्षता जो है संक्षेपण में दिखाया जाता है। संक्षेपण के संबंध में सत्य बात नहीं है। संक्षेपण की भाषा तथा भाव व्यंजना स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये तो बात सही है। शाब्दिक दृष्टि से मूल रचना के समतुल्य होना चाहिए। नेक्स्ट है, तो ये भी बात क्या है? शाब्दिक दृष्टि से मूल रचना के समतुल्य, जो रचना है उसके समान होना चाहिए। इसमें विक्षेपण और उदाहरण छोड़ दिए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उदाहरण और विक्षेपण छोड़ दिया जाता है, यानी इसमें जो है समतुल्य हो, ये बात सत्य नहीं है। ठीक है। संक्षेपण करते समय क्या नहीं करना चाहिए? अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, समास शैली का प्रयोग करना चाहिए, अन्य पुरुष का प्रयोग होना चाहिए, भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। तो अलंकृत शैली का प्रयोग हो, ये नहीं होना चाहिए। संक्षेपण में कौन सी शैली का प्रयोग अच्छा होता है? पिंगल शैली, डिंगल शैली, व्यास शैली या फिर समास शैली? तो राइट आंसर है समास शैली का। एक गद्यांश को 900 शब्दों में लिखा गया, इसके संक्षेपण में कितने 100 शब्दों का प्रयोग उत्तम संक्षेपण कहलाएगा? तो 1/3 है, तो 900 का 1/3 क्या हो जाएगा? 1/3, तो 300 शब्द। ठीक है। संक्षेपण मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो संक्षेपण जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, संक्षेपण में सर्वथा किन किन बातों का त्याग किया जाना चाहिए? अप्रासंगिकता, अनावश्यकता, असंबंध या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी बातों का त्याग किया जाना चाहिए, अप्रासंगिकता भी, अनावश्यक भी, असंबंध भी, सबको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, संक्षेपण को क्या कहा जा सकता है? एक चुटकुला, यह एक प्रकार का महाकाव्य है, यह एक प्रकार का शारीरिक परिश्रम है, या फिर यह एक प्रकार का मानसिक परीक्षण है? तो यह एक प्रकार का मानसिक परिरक्षण है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, संक्षेपण का गुण है अलंकृत भाषा नहीं, पूर्णता, संक्षिप्तता। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो पूर्णता भी है और संक्षिप्तता भी है, तो ये एक से अधिक आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थों के साथ सुमिलित करना है।
संक्षेपण क्या होता है? सारांश लिखना। ठीक है। उसके बाद पल्लवन क्या होता है? विस्तार करना। और पृष्ठांकन क्या होता है? क्रमांकित करना। पृष्ठ संख्या 1 2 3 तो क्रम लिखते हैं ना। चलिए नेक्स्ट है, संक्षेपण को किस पुरुष में लिखना चाहिए? प्रथम, मध्यम, अन्य पुरुष। तो संक्षेपण को हमेशा जो है अन्य पुरुष में लिखना चाहिए। संक्षेपण में वे उसमें उन्होंने जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, एक बार एक किसान था जिसके पास एक कुत्ता था। एक दिन किसान के खेत में एक चोर घुस गया। किसान का कुत्ता चोर को देखकर भौंकने लगा और चोर को पकड़ लिया। किसान ने चोर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। अब यहाँ पे संक्षेपण क्या होगा? किसान और कुत्ते ने चोर को नहीं पकड़ सके। चोर पुलिस को के देखकर भाग गया। एक किसान के कुत्ते ने चोर को पकड़ लिया और किसान ने पुलिस को सौंप दिया। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये इसका सार हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में गांधी जी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इसका संक्षेपण क्या होगा? गांधी जी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गांधी जी अकेले भारत को स्वतंत्रता नहीं दिलाई है। गांधी जी ने केवल अपने दम पर भारत को आज़ादी दिलाई। तो गांधी जी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है। तो ये इसका सही संक्षेपण है। तो ये हमारे संक्षेपण पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे। तो आप सभी को प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।